दोस्तों, आज से शुरू हो रही है एक अद्भुत यात्रा, महर्षि विश्वामित्र की गाथा। एक शक्तिशाली राजा जो बना ब्रह्मर्षि, कभी राजा विश्वारथ जिन्होंने धरती पर राज्य किया, फिर एक घटना ने उनके भीतर आग जलाई और फिर अपने राज्य वैभव सभी को त्याग दिया और की एक घोर तपस्या, देवताओं से संघर्ष, इंद्र का विरोध, अप्सराओं की परीक्षा। यह वही ऋषि है जिन्होंने त्रिशंकु के लिए स्वर्ग रच दिया। इन्हीं ने भगवान राम और लक्ष्मण को अस्त्र विद्या सिखाई। ताड़का का वध भी इन्हीं ने कराया था और रामायण में अपनी अमर छाप छोड़ी। विश्वामित्र की गाथा है राज सत्ता से ऋषित्व तक का संघर्ष, शक्ति, क्रोध और तपस्या से दिव्यता तक की यात्रा। आगे के एपिसोड में हम इन सभी को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं महान ऋषि विश्वामित्र की अमर कहानी। समय था त्रेता युग का, जब कान्यकुब्ज नगरी पर महर्षि गाधी का राज्य था। उनकी पत्नी सत्यवती महान तपस्विनी थी। ईश्वर की कृपा से उन्हें एक तेजस्वी पुत्र हुआ। उसका नाम रखा गया विश्वारथ। जन्म के समय ही उस बालक के चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई। ये बात तुरंत दासियों ने राजा गाधी को बताया। राजा को थोड़ी हैरानी हुई और तुरंत रानी के कक्ष में गए और अपने पुत्र को देखा तो वास्तव में उसके आसपास एक दिव्य आभा दिखाई दी। तुरंत ऋषि मुनियों को बुलाया गया। जैसे ही मुनियों ने देखा कि यह बालक साधारण नहीं है, इसमें अपार शक्ति और तेज है, राजकुल में जन्म होने के कारण वह राजकुमार बना। मुनियों के मुख से अपने बालक की प्रशंसा सुन महर्षि गाधी बहुत खुश हो गए। आगे चलकर कान्यकुब्ज के राजगुरुओं से शिक्षा प्रदान की और जब वह युवावस्था में पहुंचे तो उस समय महर्षि गाधी अपनी आयु उपरांत में थे। एक दिन अपनी पत्नी से बोले कि देवी, अब मेरी आयु के अनुसार मुझे राजगद्दी छोड़ना चाहिए और पुत्र को राजगद्दी में बैठाना चाहिए। हाँ स्वामी, आपका विचार सही है। अब पुत्र राज्य संचालन के योग्य है। अगले ही दिन महर्षि गाधी ने अपने राजगुरुओं से एक शुभ दिन तय किया और उस दिन कान्यकुब्ज राज्य में खुशी का माहौल था। पूरे महल को सजाया गया और भव्य तैयारियां की गईं। इधर महर्षि गाधी अपने राज सिंहासन पर बैठे थे और अपनी पत्नी से बोले, देवी, आर्यपुत्र को शीघ्र लाओ, शुभ मुहूर्त का समय हो गया है। तब रानी सत्यवती विश्वारथ के कक्ष में गई। उस समय विश्वारथ तैयार हो रहे थे। पुत्र, शुभ मुहूर्त का समय हो गया है, शीघ्र चलो। इसके बाद आर्यपुत्र विश्वारथ को सभा में लाया गया और सभी राजगुरुओं ने मंत्रों का उच्चारण किया। इसके बाद महर्षि गाधी अपने राज सिंहासन से उठे और सिंहासन को अंतिम बार प्रणाम किया और फिर अपने पुत्र को राजा के कुछ कर्तव्य बताए और सिंहासन का महत्व समझाया। इसके आगे की कहानी अगले भाग में देखेंगे। एक बार प्रेम से सभी कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखते जाना। धन्यवाद।